दही दिया बाबा भैया, दही दिया भैया, रानी वाली चलायो हम गुठिया दही दिया भैया, हम नहीं जाने हुआ नहीं हमारा भैया सीधा राहे उसे पूछो नहीं भाई। अभी अभी आपने जो वीडियो देखा, ये वीडियो यूपी के अयोध्या का है। ये वीडियो शादी के घर का है। दरअसल यहाँ पर शादी हुई थी 7 मार्च को, जिसके बाद अगले ही दिन पूरा माहौल जो होता है मातम में पसर जाता है। दूल्हा और दुल्हन दोनों की मौत हो चुकी है और वो भी इस स्थिति में उन दोनों की लाश बरामद होती है कि परिवार वाले जो होते हैं वहां पर रोते बिलखते पुलिस थाने पहुंचते हैं, जहां पर शिकायत दर्ज कराई जाती है कि दूल्हा दुल्हन यानी 7 मार्च को इनकी शादी हुई थी, लेकिन अगले दिन ये अपना डोर नहीं खोल रहे थे। जिसके बाद खिड़की तोड़कर अंदर दाखिल होते हैं लोग, तो देखते हैं कि बेड पर दुल्हन की लाश पड़ी होती है और उस कमरे में ही दूल्हा जो होता है उसकी लाश लटकी हुई मिलती है। आखिर क्या है अयोध्या में दूल्हा दुल्हन की इस मौत की मिस्ट्री का सच क्या है, और इस तरह से शादी के अगले ही दिन क्या कुछ हुआ था जिसकी वजह से दोनों ने उस रात मौत को गले लगा लिया, और वहां पर जिस तरह से परिवार ने दोनों की लाश बरामद की, सभी के पैरों तले से मानो जमीन ही खिसक गई। आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर हुआ क्या था और क्यों एक शादी का घर इस तरह से गमगीन हो गया था। दरअसल 7 मार्च को धूमधाम से उस घर में शादी हुई थी। दूल्हे का नाम प्रदीप था। स्क्रीन पर आपके एक तस्वीर चल रही होगी जिसमें आप देख सकते हैं कि प्रदीप और शिवानी दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाए हुए हैं, शादी के जोड़े में नजर आ रहे होंगे। दोनों की शादी 7 मार्च को हुई थी। यूपी के अयोध्या से ही ये शादी हुई थी। लड़की रहने वाली दिल्ली की थी। दिल्ली में ही उसके पिता जो थे वहां पर ठेला चलाते थे, यानी मध्यम वर्ग गरीब तबके के ये लोग थे, जहां पर 7 मार्च को इनकी शादी हुई थी अयोध्या के कैंट थाना के अंतर्गत। पूरा मामला सआदतगंज मुरावन टोल के पास का बताया जा रहा है, जहां पर पुलिस को 8 मार्च को फोन जाता है और पुलिस वहां पहुंचती है तो देखती है कि पूरा परिवार वहां बिलख रहा था। खिड़की का जो नेट होता है उसे तोड़ा गया था, जिसके बाद अंदर देखा गया था तो वहां पर 2 लाशें पड़ी हुई थी, जिसे देखकर पूरा परिवार सदमे में आ जाता है। दरअसल पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो देखती है कि परिवार वहां पर ऑलरेडी कमरे में दाखिल हो गया था। परिवार का ये कहना था कि 7 मार्च को इनकी शादी हुई थी। उस दिन ये रात में सोने जाते हैं, दोनों दूल्हा दुल्हन अपने कमरे में जाते हैं, लेकिन अगली सुबह यानी 8 मार्च को उनका डोर नॉक किया जाता है, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। इसके बाद 7 बजे का वक्त बीत जाता है सुबह का। इसके बाद परिवार को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। दूसरी ओर जो दूल्हे का भाई है, और क्योंकि उस दिन रिसेप्शन इनके घर में रखा गया था 8 मार्च को, तो वो लोग और भी तैयारियां करने में जुटे थे। वहीं जो महिलाएं हैं वो उस कमरे में पहुंचती है जहां पर प्रदीप और शिवानी सोए थे। वो नॉक करते हैं लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, जिसके बाद काफ़ी थक हार कर वो खिड़की के पास पहुंचते हैं। जब पल्ला हटाकर देखते हैं तो अंदर 2 लाशें पड़ी होती है और वहां पर चीख पुकार मच जाता है। इस मामले पर जो उनके भाई है यानी प्रदीप के भाई ने क्या कुछ कहा वो भी सुनवाते हैं। हम लोग सुबह जगा कर पल्ला खटखटा कर चले गए थे मंडी में पता चला है, मंडी में पता चला कि भैया घर जल्दी आओ। ये खुलकर घर वाले नहीं बताए कि वो हो गया है, तो हम लोग मंडी से आधी सब्जी ले चुके थे, आधी बहाकर वैसे ही चले आए। यहाँ आए तो देखिए लटका था। टाइम ज़्यादा हो गया था ये सोकर उठने में। गाय वाय भी वही लगाते थे। कार्यक्रम क्या था यहाँ पर, कैसे क्या था, क्या था? आज कल तो बारात लौट कर आए थे। सब नीक सूख खाना पीना भी खाए थे। आज आइटम है। किस चीज़ से काम करते थे? ये टाइल्स वाइल्स लगाते थे घर में।
क्या नाम था इनका? उनका प्रदीप कुमार। क्या भाई लोग हैं? 2 भाई हैं। दूसरा भाई क्या करते हैं? हम हैं। अच्छा, आप हैं? आप बड़े हैं? हम बड़े हैं। इधर एक हफ्ते में किसी तरह की नाराजगी कुछ नहीं था सर, हम 2 भाई थे, हम ही 2 भाई अपनी शादी कर रहे थे। अच्छा, ये अंदर कुछ मिला है क्या लिखा? कुछ नहीं लिखा है क्या लगता है आप लोगों को, कैसे क्या हुआ? सर, हमें सबको मालूम नहीं है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। जैसे बगल में मम्मी भी अलग कमरे में सो रही थी, कुछ खटपट हुआ होता। बता दें कि प्रदीप जो है 2 भाई और 3 बहन थे। ये रहने वाले अयोध्या के थे, जहां पर इनकी शादी हुई थी और अगली ही सुबह इनकी लाश बरामद होती है। प्रदीप के साथ साथ उस कमरे में दुल्हन की भी लाश बरामद होती है। जब इस पर जांच पड़ताल की जाती है और परिवार से पूछा जाता है कि आखिर क्या कुछ हुआ था, तो परिवार का भी कहना है कि उन्हें कुछ भी नहीं पता है। शादी धूमधाम से हुई थी, दोनों में पहले भी बातचीत होती थी, ऐसा भी नहीं था कि दोनों को नापसंद था। लेकिन उस रात की क्या कहानी थी और उस कमरे में क्या कुछ हुआ था जिसकी वजह से दोनों ने मौत को गले लगा लिया, या फिर कुछ मिस्ट्री और थी, इस तमाम पहलुओं पर पुलिस अभी जांच कर रही है। क्योंकि मामला पुलिस तक पहुंचा है, पुलिस परिवार को समझाने की जद्दोजहद में लगती है। परिवार गमगीन है, परिवार को समझ नहीं आ रहा कि इस तरह से शादी के अगले दिन ऐसी क्या स्थिति थी और उस रात क्या हुआ था जिसकी वजह से उनका बेटा यानी प्रदीप इस दुनिया से रुखसत हो गया था। इस पर परिवार ने क्या कहा लड़की के, वो भी आपको सुनवाते हैं। ये हुआ था, शादी तो ठीक ठाक हुई थी। हाँ जी, शादी ठीक क्या ठाक ऐसी हो गया जो ऐसी घटना? अब ठीक वहाँ से विदाई किया, यहाँ क्या हुआ मेरे को नहीं पता। सही विदा किया, यहाँ से खुशी विदा किए लड़के को अपने। यहाँ और आने के बाद आपने क्या देखा, क्या पता लगा? हम फोन किए सुबह, तो फोन नहीं उठाया गया, बस सवेरे फोन की थी। इससे पहले कोई वाद विवाद परिवार में या नहीं, कहीं कुछ नहीं हुआ था। आपको क्या लगता है? क्या लगता है आपको? हमको सही लगता है सब कुछ। हाँ, कुछ ऐसा नहीं हमें, ना हमारी लड़की की तरफ से ना इनके तरफ से। आप आरोप नहीं लगा रही है? नहीं, कुछ नहीं, हम कुछ नहीं लगा। शादी कब हुई थी, कैसे क्या हुआ था? शादी पे सब सही हुआ था। हाँ, हंसी खुशी शादी हुई, हंसी खुशी विदाई की, हम सब कुछ किया। हाँ। अच्छा, शादी के पहले भी लड़के आपस में बात करते? हाँ, बात करते थे, दोनों खुश थे, बात करते। बिना राजी की शादी हुई है, राजी खुशी से शादी किए हम, ऐसे नहीं किए हैं शादी। राजी से शादी हुई है, दोनों को, उसको भी इसके भी, दोनों से। शादी के दौरान कोई विवाद हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। बढ़िया से बारात आई? हाँ, बढ़िया बारात गई, बढ़िया बारात विदाई किए। सूचना क्या मिली आज आपको जब यहाँ पर आप आई? यहाँ पे हमारी बहन के लगे फोन गया था, वो बताई कि ऐसी बात हो गई। हमारे लगे कोई फोन नहीं गया था। नहीं गया फोन? नहीं, हमारे लगे कोई फोन नहीं किया, हमारी बहन के घर से फोन गया था। अच्छा, किसने फोन किया था? अब हम नहीं जानते, हमारी बहन की थी अपने घर से। ठीक है, क्या नाम है आपका, क्या है लड़की का? लड़के का नाम सुहानी है, हमारी आपको क्या नाम है? सुमन। आप लड़की कौन है? माता। शादी कहाँ से हुई थी? यहीं से, अमौलिया से। तो कौन थाना? थाना हमें सर पता नहीं था। क्षेत्र में आता है? हाँ, खंडासा में आता है। हाँ। ये थाना कैंट में आज सूचना प्राप्त होने पर मौके पे आकर के यहाँ पे जो परिस्थितियां हैं और लोगों से जो बात की है उससे जानकारी मिली है। जो परिवार के द्वारा बताया गया है कि इन्हीं के यहाँ के एक व्यक्ति के द्वारा आज सुबह जब काफ़ी देर तक दरवाज़ा अंदर से बंद था और नहीं खुला, तब खिड़की की जाली तोड़ करके अंदर प्रवेश किया गया और वहाँ पे देखा गया कि दोनों अंदर मृत अवस्था में हैं। इसके संबंध में दोनों डेड बॉडीज़ का पंचायतनामा करवा करके पीएम की कार्रवाई करवाई जा रही है। दोनों परिवार से मेरी बात हुई है, दोनों जानना चाहते हैं पीएम से कि क्या वो रहा, क्योंकि दरवाज़ा अंदर से बंद था तो कोई भी इसमें भी कोई एक्सटर्नल एंट्री या फोर्स की कहीं कुछ वो नहीं दिख रहा है। और बाकी जो भी चीज़ें हैं, फील्ड यूनिट की टीम यहाँ पे विजिट कर ली है, सभी ऑफिसर्स यहाँ देख रहे हैं। जो आगे हम हमारी जांच में पाया जाएगा आप लोगों को अवगत करवाएंगे। सर, क्या कोई मोबाइल का मामला आ रहा है? कुछ मोबाइल से कोई वार्ता, चैटिंग या कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा अभी कुछ ऐसा परसिस्टेंट वो मोबाइल का कोई चैटिंग का मामला नहीं है, बट दोनों चीज़ें देखी जा रही हैं। तो जो भी हमारी टीम्स को आगे मिलेगा, आपको जांच के दौरान कोई ऐसी वृद्धि होगी आपको अवगत करवाएंगे। सर, प्रथम दृष्टिया क्या देखते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि कमरा अंदर से बंद था, दोनों ही कमरे के अंदर थे और अब दोनों नहीं रहे कि जिनसे हमको बात पता चल पाए। तो प्रथम दृष्टया कोई बाहरी व्यक्ति के द्वारा अंदर जाकर के कोई घटना कारित करना नहीं लग रहा है। बिल्कुल। बता दें कि इस केस को लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, हर एंगल से जांच कर रही है, क्योंकि पुलिस का कहना था कि जो कड़ी थी यानी उस कमरे का जो लैच था वो अंदर से लॉक था, यानी बाहर से कोई फोर्सफुली एंट्री नहीं थी। अंदर जो कुछ भी हुआ था वो अंदर की कहानी थी, चाहे वो दूल्हा और दुल्हन में वाद विवाद हुआ हो जिसके बाद उन्होंने इतना कठोर स्टेप उठाया, या फिर उस कमरे में क्या कुछ हुआ था, ये जाँच का
का विषय है। पुलिस अभी फिलहाल हर एंगल पर जांच कर रही है कि क्या ये खुद जान दे दिए हैं दोनों वाद विवाद में, या फिर इसमें कहानी कुछ और है, या फिर परिवार का भी कोई एंगल है। तमाम पहलुओं पर अभी यूपी की अयोध्या पुलिस तहकीकात कर रही है। फिलहाल आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, दोनों की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लिया है, पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया है। और परिवार जो है अभी तक जहां पर रिसेप्शन होना था उस घर का पूरा माहौल मातम में पसर चुका है, जहां पर अब उन्हें दो अर्थियां वहां से उठानी है। दूसरी ओर लड़की के परिवार से भी जब पूछा गया तो उनका कहना है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या कुछ हुआ था, क्योंकि दोनों में कुछ ऐसी चीजें नहीं थी जिसमें लगा हो कि दोनों में विवाद का जड़ है या फिर शादी नहीं करना चाहते थे। यानी शादी ना करना भी कोई इसमें कोई योजना नहीं थी या प्लानिंग नहीं था, और या फिर दूल्हा दुल्हन में कुछ चीजें रही हो, खटास रही हो, जिसकी वजह से उन्होंने इतना बोल्ड स्टेप उठाया। फिलहाल आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस हर कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रही है, हर एंगल से पूछताछ कर रही है, परिवार वालों से भी जानने की कोशिश कर रही है कि क्या कहीं कुछ पास्ट का रिलेशन तो नहीं था इस केस को लेकर। अभी बता दें कि इस मामले में पुलिस ने दोनों डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया और आगे की तफ्तीश पुलिस कर रही है।